Chapter 7, The Earth Our Home. Shape of Earth, Globe, Maps, Ocean, Continent, Direction. We live on the Earth, planet Earth. A planet is a heavenly body. The Earth is the third planet from the Sun in solar system. हम सब एक ग्रह पर रहते हैं, जिस पर हम रहते हैं वो पृथ्वी है, और प्लेनेट है एक हेवनली बॉडी है, और अर्थ उसमें सोलर सिस्टम में तीसरा है प्लेनेट सूर्य से दूरी पर. अर्थ इज द ओनली प्लेनेट विच हैज लाइफ ऑन इट. The earth is home for all living things. This is because the earth is surrounded by a layer of air called atmosphere. About 3/4 of the earth is covered by water and 1/4 is land. केवल अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसपे जीवन संभव है, और जितनी भी लिविंग है बीइंग्स हैं वो सब अर्थ पर हैं. और इसके कारण क्या है कि पृथ्वी पर जीवन संभव है? क्योंकि अर्थ के चारों ओर एक एटमॉस्फेयर है, एक लेयर है जो कि एटमॉस्फेयर कहलाती है हवा के लिए. और 3/4 जो अर्थ का एरिया है वो पानी से कवर है, बाकी लैंड है. फ्रॉम स्पेस द अर्थ लुक्स लाइक ब्लू बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लू प्लेनेट. स्पेस से यदि अर्थ का फोटो देखें तो ब्लू कलर की दिखाई देती है, जिस वजह से इसको ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है. वो पानी की प्रेजेंस के कारण ही ब्लू दिखाई देती है. शेप ऑफ द अर्थ. What is the shape of the planet Earth? Have you wondered about it? Maybe it's round like a ball or it's square. Let's read to know it. पृथ्वी की जो शेप है वो कैसी दिखाई देती है? ये बॉल की तरह गोल है या स्क्वायर है? पढ़ते हैं. Every people, early people had believed that Earth was flat at its edge. पहले लोगों को लगता था कि अर्थ फ्लैट है, क्योंकि हमें तो फ्लैट ही दिखाई देती है, जो हम पृथ्वी पर हैं हमें तो फ्लैट दिखाई दे रही है. Due to this people feared falling down from its edge. तो इसलिए लोगों को ये लगता था, जो यात्री होते थे, जो चलते रहते थे, यात्रा करते थे, उन्हें लगता था कि वो फिर कहीं गिर जाएंगे. जब ये खत्म हो जाएगी तो हम नीचे गिर जाएंगे. So they did not go near the edges and remained away from them. तो वे किनारों के पास जाना पसंद नहीं करते. तो उनको लगता था कि भाई वहां पृथ्वी खत्म हो रही है, वहां हम नीचे गिर जाएंगे. There were some people like Aristotle, Copernicus, who went against the belief that the earth flat at the edge. They believed that the earth was round in shape and it does not have any edge. तो जो कुछ वो थे क्रेजियस यात्री थे, एरिस्टोटल और कोपरनिकस, उन्होंने इस सिद्धांत के खिलाफ, इस मान्यता के खिलाफ वे गए, और उन्होंने पता लगाया कि पृथ्वी पे तो एज है ही नहीं, कोई किनारा ही नहीं है, और पृथ्वी गोल है. दे बिलीव दैट द अर्थ वाज राउंड, और उनको लगा कि भाई पृथ्वी तो गोल है, उसका कोई किनारा नहीं है. अपने इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए 1519 में एक पुर्तगाली सेलर था, फर्डिनेंड मैगलेन, और उसके कंपेनियन, वे एक यात्रा पर गए. तो उन्होंने, उनके कंपेनियन ने क्या देखा कि उन्होंने जहां से यात्रा शुरू की थी वो दे ऑल रीच बैक टू द सेम प्लेस वेयर दे हैड स्टार्टेड आफ्टर 3 ईयर. तो 3 साल बाद वे वापस वहीं पहुंच गए. कोई भी गोल चीज होगी तो उसमें तो ऐसे ऐसे घूमते घूमते वहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन गोल नहीं होगी तो ऐसे खत्म हो जाएगा, फिर वास्तव में गिरने का उन्हें डर रहेगा. तो उन्होंने देखा कि वे 3 साल बाद वहीं पहुंच गए जहां से शुरू किया था. कुछ मार्ग बनाया होगा, कोई पहचान बनाई होगी, कुछ तो पहचान बनाई होगी ना कि भाई यहाँ से चले हैं. तो उसके बाद वहां पर ये तो वही जगह आ गई जहां से हम चले थे. तो उससे उन्हें लगा कि ये गोल है. द अर्थ इज नॉट परफेक्टली राउंड, रादर इट इज एन ऑप्टिकल स्फीयर. और परफेक्टली राउंड भी नहीं है. उन्होंने, वो तो चले, उन्होंने तो चलने के आधार पर पता लगाया कि वहीं आ गए, तो उन्होंने सोच लिया कि भी राउंड है, लेकिन राउंड भी नहीं है. वो ऑब्लेट स्फेयर्ड है, थोड़ा ओवल शेप में. When you stand at the top of a high building, you will see that the sky is above you and land is below you. At As you look very far, you will notice that sky and land are seem to meet at the point where the sky and the land or sea appear to meet is known as horizon. यदि आप किसी ऊंची बिल्डिंग पर खड़े हैं तो आपको दिखाई देगा कि बहुत दूर ऐसा फील होगा कि वहां तो पृथ्वी और आकाश मिल रहे हैं. तो और कहीं पानी में है आप, समुद्र में है या नदी में है, सपोज करो आप गंगा जी में है, तो वहां पर भी जहां आप खड़े हैं, हरिद्वार में जहां आप खड़े हैं, और दूर दिखाई देगा कि वहां तो आकाश मिल रहा है. तो ये जो मिलने, ये कभी नहीं मिलते, ये केवल अपीयर होते हैं, हमें फील होता है. तो ये होरिजोन कहलाती है वो जगह. हैव यू एवर बीन टू ए बीच? क्या आप किसी बीच पे गए हैं? व्हेन यू स्टैंड एट द बैंक ऑफ द सी, यू विल ऑब्जर्व दैट द लैंड एंड द सी अपीयर टू मीट ईच अदर. दिस पॉइंट इज नोन एज कोस्ट, और वो जो पॉइंट होता है वो कोस्ट कहलाता है.
ग्लोब एक मॉडल है पृथ्वी का. दिस इज सो लार्ज दैट वी कैन नॉट सी ऑल ऑफ इट एट वंस. द मॉडल ऑफ द अर्थ हेल्प अस टू सी द होल अर्थ लुक लाइक ए ग्लोब इज ए बेटर मॉडल ऑफ देन ए फ्लैट मैप. ये जो ग्लोब होता है ये पृथ्वी का एक मॉडल होता है. हम एक जगह खड़े होकर पूरी पृथ्वी को नहीं देख सकते. पूरी पृथ्वी को देखने का हमारे पास यही तरीका है कि हम ग्लोब के द्वारा उसको समझे. और जो ग्लोब होता है वो फ्लैट में जो मैप होते हैं उससे के बजाय ग्लोब में ज्यादा हमें क्लियर होता है पृथ्वी की स्थिति, पृथ्वी की एटमॉस्फेयर, पृथ्वी का क्या है, पृथ्वी का जो मैं वो जो फिजिकल वो है वो हम ग्लोब में ही पता चला सकते हैं. क्योंकि ये ग्लोब बनाया भी उसी शेप का जाता है जिस शेप की पृथ्वी होती है. अब देखिए ऐसा लग रहा है ना इधर को झुकी हुई है, तो ये टिल्ट होती है अपनी एक्सिस पे. दिस इज बिकॉज द अर्थ इज स्फीयर लाइक ए बॉल, सो ए ग्लोब इज मोर लाइक द अर्थ देन ए फ्लैट पीस ऑफ पेपर. दो ग्लोब आर हेल्पफुल बट स्टिल दे हैव सम एडवांटेजेस. हेल्पफुल तो है लेकिन कुछ बुराइयां भी है. क्या बुराइयां हैं? वी हैव टू स्पिन इट टू लुक अनदर पार्ट. A small globe cannot show all the places clearly. Globe is a huge ball that is difficult to carry from one place to another. So to solve this problem we use map. अब ग्लोब को हम इसको ऐसे इतनी बड़ी सी जो होती है इसको उठा के सब जगह तो नहीं जा सकते. और मैप फोल्ड करके हम रख सकते हैं, अपने बैग में भी रख सकते हैं जैसे स्कूल जाते हैं. तो यही इसके डिसएडवांटेजेस है. बाकी इससे पूरी पृथ्वी हमें दिखाई देती है. जैसे हमें ये देख लिया फिर हम इसको ऐसे स्पिन कर देंगे, घुमा देंगे तो हमें दूसरी साइड का दिख जाएगा. मैप. मैप आर द ड्राइंग ऑफ अर्थ on a part of paper, part of it on a flat paper. The maps are easy to carry from one place to another place. They can be large as well as small. Large maps are huge on walls. Small maps can easily be folded and carry in our hand or pockets. वही वो है कि एक फ्लैट पेपर पर पृथ्वी को बनाया जाता है. वो मैप्स होते हैं, बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं. जो बड़े मैप होते हैं उनको दीवार पर टांग के उसमें से हम पढ़ सकते हैं, छोटे मैप को फोल्ड करके कैरी कर सकते हैं. Globe are made in two standard size, 12-inch diameter globe and 16-inch diameter globe. A book that contains maps is also called atlas. The map shows various things in different color, different symbol. मतलब इसमें कलर सिंबल्स अलग होते हैं ना. जो लैंड एरिया है वो ये ऐसे ये यहाँ पे घास ग्रास वगैरह है तो ये ग्रीन दिखा दिया. यहाँ पर हरियाली है तो ये वो दिखा दिया. ऐसे अलग अलग कलर और सिंबल होते हैं. वो मैप में साइड में एक इंडेक्स का वो होता है, उसमें सब लिखा रहता है कि हमने ब्लू कलर से क्या दिखाया है और हमने रेड कलर से क्या दिखाया है. फिर है ओशन. ओशन इज ए लार्ज वाटर बॉडी कवर 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस. बहुत सारा जो पानी है वो ओशन में ही है. 3/4 अर्थ के सरफेस का कवर किया हुआ है. सी ओशन आर लार्जर देन सी. ऑन अर्थ यू कैन सी वाटर इन द फॉर्म ऑफ सी ओशन रिवर लेक्स. इन सब फॉर्म में हम पानी देखते हैं. जो मेन ओशन है वो ये है. पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट है, आर्कटिक ओशन स्मॉलेस्ट है. फिर है कॉन्टिनेंट जो लैंड वाला एरिया है. 3/4 तो ओशन है. वो कितने ओशन थे हमारे? 5. उसके अलावा जो लैंड वाला एरिया है वो कॉन्टिनेंट्स कहलाता है. ये सब कॉन्टिनेंट. एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट है. और ओशन में पैसिफिक सबसे बड़ा है, आर्कटिक सबसे छोटा है. फिर है डायरेक्शन. 4 मेजर डायरेक्शन है और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. फिर सब डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट. This direction helps us to find various places in the map, but how do you get to know about the direction on map? ये जो डायरेक्शंस है इससे हमें बहुत सारे प्लेस का पता चलता है मैप पे, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी डायरेक्शन किधर है? हैंग द मैप ऑन द वॉल इन फ्रंट ऑफ यू एंड फेस इट. द टॉप शोज ऑफ द नॉर्थ एंड बॉटम शोज द साउथ. द लेफ्ट पार्ट शोज द वेस्ट एंड राइट पार्ट शोज द ईस्ट. अब हम ऐसे खड़े हैं तो नॉर्थ नीचे साउथ मतलब इधर, और इफ लेफ्ट पार्ट में वेस्ट हो गया ये वाला और इधर हो गया ईस्ट हो गया. नाउ वी हैव मैप्स. इन अर्ली टाइम पीपल यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन यूजिंग कंपास. अब तो मैप्स है, पहले ये कंपास होता था. इसकी ये जो पॉइंट होता है ये नॉर्थ की तरफ ही जाता है. यदि हमने मैप को ऐसे रख इसको कंपास को जमीन में रख दिया तो इसकी सुई जो है वहीं घूम जाएगी. यदि इस समय सुई सामने है तो इसका मतलब सामने नॉर्थ है, पीछे साउथ है. हम जिधर फेस करके खड़े हैं उधर नॉर्थ है, पीछे साउथ है, लेफ्ट में ईस्ट
और वो लेफ्ट में वेस्ट, इधर ईस्ट। पहले इससे डायरेक्शन पता लगाते थे। A globe sphere representing the Earth. Atlas, a book of maps. We live on a planet Earth. The Earth is the only planet which has life on it. Early people had believed that Earth was flat at its edges. A globe is a model of Earth. Maps are drawing of the Earth or a part of it on a flat paper. Ocean is a large body of salt water that covers 3/4 of the Earth's surface. The Earth is divided into large landmass known as continents. There are 4 major directions: north, south, east, west. Is the only planet which has life. Earth. Biggest planet. Mars. The biggest planet in the solar system. Jupiter. Our Earth is round. There are 5. There are 7 continents. The Earth is surrounded by a layer of air called atmosphere. The point where the sky and the land or sea appear to meet is known as horizon. A book that contains map is known Atlas. Pacific Ocean is the largest ocean. Continent. Australia is the smallest continent. Sun sets in the morning? No. Solar system is a part of our universe? Yes. A moon is a big star located in the sea? No. The point where the sky and the land or sea meet is known as coast. Yes. Globes are larger than maps? Yes. Okay. See answer key for further exercises.